नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को साधुवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज बताएंगे आपको सरकारी दफ्तर में सांसों का जादू कैसे चलाएं। मतलब सरकारी दफ्तर हम जाते हैं, वहां पे हम आने जाने में बहुत परेशान होते हैं, वो हमें बार बार बुलाते हैं। ऐसा क्या जादू करे जिससे अपना काम, अपना सार्थक काम जल्दी जल्दी हो जाए, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप सभी जरूर करें, अपना प्रेम मुझे आशीर्वाद जरूर दे। देखो, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सरकारी दफ्तर में सबका काम होता है और सभी जाते हैं और काम तो करना ही है। वहां जाते समय परेशानी क्या होती है कि साहब काम नहीं हो रहा है और बार बार हमें बुलाया जा रहा है। कुछ उनके भी इश्यूज होते हैं, उनको भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अपन भी अपनी सांसों के माध्यम से वहां से जल्दी जल्दी छुटकारा पा सकते हैं और सांसों का चमत्कार होता है। सांसों में एक ऐसी शक्ति है जो अद्भुत चमत्कार करती है। चमत्कार कब होता है? जब आप कर्म करते हो। कर्म करेंगे तो चमत्कार होगा। तो मेरा यही कहना है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, आप उसको अपने जीवन पे लागू करने का प्रयास करें, जिससे आपको जरूर जरूर फायदा होगा। बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम कुछ यदि करेंगे तो फायदा होगा। तो आप प्लीज इस गूढ़ विद्या का सार्थक उपयोग अपने जिंदगी में जरूर करें। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा हम कैसे छुटकारा नहीं कह सकते हैं, कैसे समस्या का समाधान करें सांसों के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं कुछ नियम बताऊंगा, आपको वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, जब भी आप अपने घर से रवाना हो रहे हो या प्रस्थान कर रहे हो, उस समय आपको सूर स्वर में घर से निकलना है। पहली बात, सूर स्वर मतलब जब आप राइट वाले नोजल से सांस ले रहे हो। जब आप राइट वाले नोजल से सांस ले रहे हो, उस समय आपको निकलना है घर से। उससे पहले मन में इच्छा करनी है गहरी सांस लेके, हे ईश्वर मेरा सार्थक कार्य जल्दी जल्दी हो जाए। गहरी सांस लेके मन में इच्छा बढ़नी है। उसके बाद आपको अपने घर से प्रस्थान होना है। मैं बार बार कहता हूं, जो आपका स्वर एक्टिव हो, जैसे सूर स्वर में हमारा राइट पैर एक्टिव, राइट पैर हमें पहले धरना चाहिए। हमारा सूर स्वर एक्टिव है तो हमें राइट पैर पहले धरना चाहिए। गहरी सांस लेके वह रखो, फिर धीरे से आप सांस को छोड़ो। उससे भी एक बताता हूं, यदि आप हो सके तो पहले 4 सूर स्वर में विषम संख्या, पहले आप 5 कदम आगे चले, फिर रुक जाएं, फिर आप चले, तो थोड़ा तालमेल बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो आप घर से प्रस्थान हो गए सूर स्वर के अंदर। क्यों? सभी विज्ञान है, रीजन पूछना आप सभी का अधिकार है। सूर स्वर में जाने से, सूर्य नाम लेते ही सूर्य, आपके शरीर में ऐसी एनर्जी आ जाती है, ऐसी शक्ति आ जाती है, ऐसी प्राण ऊर्जा आ जाती है कि आप एक्टिव मोड में रहते हो। आपका शरीर सूर्य की तरह हो जाता है। आप सामने वाले से दबते नहीं हो। जो भी वो आपसे बात करेगा, आप उनको तुरंत जवाब दे पाओगे। क्यों? आप में सूर्य की ऊर्जा आ गई है। सूर्य की, ये सब नेचुरल है, सब प्रकृति की देन है, कोई मन से बनाया हुआ नहीं है। मैं तो खूब उदाहरण देता हूं आपको यूट्यूब पे कि अपनी शक्ति को जाने और अपना जीवन बदले। तो आप सूर स्वर में जाना। जो पहले ऋषि मुनि होते थे, जो भी युद्ध वगैरह होते थे, वो सब सांसों के माध्यम से होते थे। अब देखते हैं ना टीवी सीरियल में कि जो भगवान का
रूप होते हैं वो मतलब शांत रहते हैं। वो शांत क्यों रहते हैं? वो शांत सांसों के माध्यम से रहते हैं। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने कृष्ण ने स्वर विद्या के माध्यम से युद्ध जीता। वो जिसे हम चमत्कार बोलते हैं, उनको इसका नॉलेज था। सूर स्वर में कौन सा तत्व चलो उस समय आपको यह करना, वो सब एक चमत्कार सांसों का ही था। ठीक है ना? तो आप सूर स्वर में घर से प्रस्थान करोगे तो आपको सूर्य जैसी ऊर्जा मिलेगी, नेचुरलिटी। ठीक है ना? तो उसके बाद आप जब ऑफिस है, जो भी आप दफ्तर जाओ, हो सके तो वहां सूर स्वर में आप एंटर करें। राइट पैर सबसे पहले और गहरी सांस एक बार और खींच लेना। सांस से खींचने से क्या होता है? क्या आप पागल हो जो सांस से खींचना? अरे सांसों में वो शक्ति होती है जो पूरी इकट्ठी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। आपने कभी देखा होगा, आप गहरी सांस लेके 2 मिनट बैठो और फिर सांस छोड़ो, वो सांस आपके पूरे शरीर में, पूरे धमनियों में फैल जाती है और आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। इसलिए मैं कहता हूं, इच्छा भी करो और गहरी सांस खींचो। वो सांस आपकी ऐसे होते ऊपर आपके सिर तक चली जाती है। आपके सातों चक्र है, वहां तक ये सांस पहुंचनी चाहिए, जिससे वो सातों चक्र एक्टिव मोड में हो जाते हैं और आपको अपने कार्य में सफलता आपको दिलाते हैं। तो इसलिए कहता हूं गहरी सांस लें। तो वहां पहुंच गए आप, गहरी सांस इच्छा ली, फिर आप राइट स्वर में चले गए। चलने के बाद जब सामने जो भी अधिकारी हो, जो भी सरकारी कर्मचारी हो, उससे जब बात करो, आपका सुर स्वर वैसे ही एक्टिव है। यह कोशिश रखो कि मेरे वो राइट साइड में रहे। पूर्णांग, मैं बार बार कहता हूं, वो मेरे पूर्णांग मतलब जो मेरा स्वर एक्टिव है, सुर स्वर एक्टिव है, या हो सके कुछ टाइम बाद चंद्र शुरू हो जाए तो कोई बात नहीं, हो सके उसको अपनी साइड रखें। यदि वो सामने राइट बैठा है तो अपन उसको अपनी राइट साइड रखें। जिससे क्या होगा? जिससे ये से होगा कि आप में जो ऊर्जा होती है, प्रकृति की जो ऊर्जा होती है, वो दोनों आपके साथ मिल जाती है। जैसे 1 और 1 11 होते हैं, वैसे वो शक्ति मिल जाती है, फिर वो चमत्कार होता है। देखो, आप में पहले सूर्य स्वर आपका एक्टिव था, ठीक है ना? तो आप में वही एनर्जी रहेगी विद्यमान। जो रेसलर होते हैं ना, वो जब वो फाइटिंग करते हैं पहले गहरी सांस लेते हैं, फिर वो अपनी फाइटिंग शुरू करते हैं। उसी प्रकार से हमें सांस इकट्ठी की हुई थी, सूर्य स्वर अपन थे ही। फिर आप उनसे बात करना, वो आपकी बात टालम टोल नहीं करेगा, यह मैं एक आपको दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने तो ऐसे खूब चमत्कार करवाए हैं। सार्थक कार्य, निरर्थक कार्य में स्वर विज्ञान आपका साथ नहीं देगा। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं, सार्थक कार्य के लिए जाना। अनैतिक कार्य के लिए स्वर विज्ञान का प्लीज आप उपयोग मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। गलत पढ़ जाओगे आप, फिर बोलोगे यार बाबा जी गुरु जी ने क्या बताया, गलत हो गए। नहीं, मैं शुरू से ही कहता हूं, स्वर विज्ञान केवल सार्थक कार्य में आपका सहयोग देगा, गलत कार्य में स्वर विज्ञान सहयोग नहीं देगा, नहीं देगा। आज भी बार बार आपको मैं कह रहा हूं, मेरा यही उद्देश्य है कि आपका भला हो, संसार का भला हो। स्वर विज्ञान का एक ही उद्देश्य है, सर्वहित की भावना, सभी का विकास होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से घर से निकलो, वहां ऑफिस में जाओ, सामने वाले पक्ष को पूर्णांग में रखो, फिर आप बात करोगे तो फिर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। मेरे कहने का कोई जरूरत भी नहीं है। यदि आपके जीवन में स्वर विज्ञान का चमत्कार हो तो आप चैनल को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करना। मेरा धन्यवाद बोलना, भगवान शिव जी का धन्यवाद बोलना कि आपके आशीर्वाद से मेरा ये कार्य हो गया। कमेंट करोगे तो क्या होगी, मुझे भी थोड़ी अच्छा लगेगा। खूब कमेंट आते हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो एक भाई साहब ने बोला था कि मैं अब वीडियो बना रहा हूं, ऑडियंस की डिमांड के ऊपर बना रहा हूं। जैसा आप बोलोगे वैसा वीडियो बनाऊंगा। और भी भाई साहब ने खूब बोला है, उनका भी वीडियो धीरे धीरे मैं जरूर लाऊंगा। यदि मैं भूल जाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर याद भी दिला देना, क्योंकि थोड़ी लाइफ थोड़ी बिजी है, स्कूल से वगैरह आते हैं
टाइम निकाल के इसको मेंटेन भी करना पड़ता है। एक वीडियो बनाने में 3 घंटे का समय भी लगता है, लेकिन आपका प्यार ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता है काम करने का, मन लग गया बस। तो इससे पहले प्लीज अपना बड़ा भाई समझे, छोटा भाई समझे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।